गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 17 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। ये वही करंट अफेयर्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो और आपके करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो सके। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा जैसे घृणित कार्यों पर रोक लगाई? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा जैसे जो कार्य थे उनके ऊपर लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से रोक लगाई थी। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स की ओर। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी? ये एक राजनीतिज्ञ थे, साथ में एक कवि थे, कवि हृदय। इनकी दूसरी पुण्यतिथि अभी हाल ही में मनाई गई। तो सबसे पहली बात, इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 16 अगस्त 2018 को। 16 अगस्त 2018 को, ये आपको याद रखना है। 16 अगस्त 2020 को इनकी दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई और 16 अगस्त को काव्यांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। काव्यांजलि दिवस, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब इनके बारे में देखिए, थोड़ा सा देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली बहुत बार पूछा गया है, ये स्किप करना इसमें कुछ भी सही नहीं है। आप भी बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा करंट अफेयर्स का। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 दिवस हैं। काव्यांजलि दिवस, ये इनकी पुण्यतिथि जब होती है, यानी इनका निधन हुआ था, उस दिन को काव्यांजलि दिवस घोषित किया गया। और जब इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 बार लोकसभा से और 2 बार राज्यसभा से सांसद रहे हैं। इसके अलावा भारत को परमाणु संपन्न बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पोखरण एक जगह है जैसलमेर में, थार के रेगिस्तान में, यहाँ पर इन्होंने 2 बार परमाणु परीक्षण किए थे। 2 बार परमाणु परीक्षण किए थे और विश्व को ये बता दिया था कि भारत भी अब परमाणु संपन्न राष्ट्र है। तो यहाँ पर ये इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्या आप बता सकते हैं कि ये परमाणु परीक्षण कब कब हुए थे? ये स्टैटिक पार्ट है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। स्टैटिक पार्ट आप अच्छे से बुक से कवर करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को याद है और आप कमेंट करके इसका सही आंसर बता पाएंगे कि पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुए थे वो कब कब हुए थे। उसके बाद देखिए, एक बहुत ही शांति का कार्य यहाँ पर किया था 2 देशों के मध्य। दिल्ली से लाहौर सदा ए सरहद, ये बस का नाम है, बस सेवा है एक, दिल्ली से लाहौर चलती है, सदा ए सरहद, इसकी शुरुआत की थी। और उस समय वहाँ पर पीएम थे नवाज शरीफ, उनसे मिलने ये खुद गए थे, अपने नेताओं के साथ खुद मिलने ये उनसे गए थे इस बस में बैठकर। बस का नाम है सदा ए सरहद, ये दिल्ली से लाहौर के मध्य चलती है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसकी शुरुआत भी इन्होंने की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, यह सड़क परियोजना से जुड़ी हुई है, ठीक है। और कहा जाता है कि या तो सड़कें बनी थी शेरशाह सूरी के काल में या फिर बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या आप बता सकते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से किन 4 शहरों को जोड़ा गया है? कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए, इनकी 2 प्रसिद्ध कृतियां हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने वाली। इनका जो काव्य संग्रह है उसको जाना जाता है मेरी 51 कविताएं। उनका टाइटल है मेरी 51 कविताएं, ये इनका काव्य संग्रह है। इसके अलावा इनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है राजनीति की रपटीली राहें। राजनीति की रपटीली राहें, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया। 2015 में भारत रत्न इनको मिला था। इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरस्कार थे जो इनको मिले हैं, लेकिन सर्वोच्च सम्मान है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो है भारत रत्न जो इनको मिल चुका है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी बुक्स में या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक पुरस्कार है UNIFIL, यानी
यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। इनका वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार है 2020 का, वो किसको मिला है? वो मिला है भारतीय सैन्य दल को। और इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 2019 को। और ये स्थापना होने के बाद सबसे पहले भारतीय सैन्य दल को ही दिया गया है। किसका है ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। इनका वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार है, ये दिया गया है भारतीय सैन्य दल को। और क्यों दिया गया है? देखिए, पर्यावरण कंजर्वेशन, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए भारतीय सैन्य दल ने यहाँ पर जो कार्य किया है उसके लिए इनको यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। जैसे कि कम कूड़ा फैलाना, जो कूड़ा फैलाया गया है उसको डिपोज करना। इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो पर्यावरण से संबंधित कार्य इन्होंने किए। पेड़ लगाना, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम यूज करना या उसको रीयूज रिसाइकिल करना, बहुत सारी ऐसी इनकी गतिविधियां हैं जिनकी वजह से ये पुरस्कार इनको मिला है। सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति थे चेतन चौहान। चेतन चौहान का भी हाल ही में निधन हुआ है ड्यू टू कोविड-19, कोरोना वायरस की वजह से। गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में ये भर्ती थे और इनकी अभी डेथ हुई है। लगभग इनकी उम्र थी 73 साल। और ये पूर्व क्रिकेटर थे और साथ में ये उत्तर प्रदेश में मंत्री थे। यानी एक तो राजनेता और एक क्रिकेटर, दो इनके पैशन थे। तो आपको याद रखना है, ये क्रिकेटर भी थे और नेता भी थे। निधन हुआ है इनको 16 अगस्त 2017 को कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। एनसीसी के विस्तार को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। एनसीसी का विस्तार देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। 173 सीमांत व तटवर्ती जिलों में, कहाँ पर 173 सीमांत और तटवर्ती जिले हैं जिनको चयनित किया गया है। और वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा स्कूल और कॉलेजों में एनसीसी की शुरुआत है वो की जाएगी। और उसके अंदर ये जो 1000 प्लस स्कूलों और कॉलेजों में जो एनसीसी की शुरुआत होगी, 1/3 हिस्सा यानी 1/3 भाग है वो इनमें महिलाएं होंगी। 1/3 महिलाएं होंगी, 1/3। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के द्वारा। यानी नौसेना, वायुसेना और थल सेना इनको प्रशिक्षण देगी। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट में बताना है। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। सही जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे। विश्व मानवीय दिवस है, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त या 19 अगस्त। इसका सही आंसर है वो फटाफट आप कमेंट में दीजिए। सही उत्तर अगले एपिसोड में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।